नमस्ते, मेरा नाम सीमांत है और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। 15 साल जिन्होंने अन्याय किया, उनसे न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ये कथन मेरे नहीं है, ये कथन है छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र साहू जी के। केपी न्यूज़ से मुखातिब होते हुए जितेंद्र साहू ने प्रदेश सरकार की किसान न्याय योजना की प्रशंसा की, तो वहीं भाजपा द्वारा उठाए गए सवालों पर कटाक्ष करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल सभी को मैं बधाई शुभकामना देता हूं कि आज के इस जो कोविड-19 की महामारी जो पूरे विश्व में व्याप्त है, उसमें आपके चैनल का भी भूमिका आम जनमानस के लिए और प्रशासन की जो योजनाओं हैं उनको पहुंचाने में आपकी मदद की। और जहाँ तक किसान न्याय योजना की जो बातें हैं, जो कल 21 तारीख को देश के लोकप्रिय स्वर्गीय श्री राजीव जी हमारे युवा प्रधानमंत्री थे और जिनकी सोच भारत को 21वीं सदी में ले जाने की और 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को मताधिकार का प्रयोग देना, वहीं दूरसंचार क्रांति के जनक और गांव में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके तहत लोगों की विकास और केंद्र से पैसा वहां तक पूरा पहुंचे, इस पूरे ये सोच के व्यक्ति का कल हम लोग जो पुण्यतिथि मनाए, इस योजना को कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने किसान न्याय योजना का नाम दिया। और उनकी उद्देश्य कि क्षेत्र की जो आम जनता है उनको सीधे कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इसके लिए जो किसानों का जो धान का हो, गन्ना, मक्का के जितने हो, उन खरीदियों के ऊपर तो उनको खरीदेंगे भी सरकार और उसमें बोनस भी देना है। साथ ही किसान योजना के सीधे उसके खाते में ये पैसा राशि जाए ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता, हमारी छत्तीसगढ़ की किसान आर्थिक समृद्ध हों और ये उसके साथ साथ हमारी छत्तीसगढ़ भी समृद्धि की ओर आगे बढ़े। ये मुख्य योजना था। जहाँ तक कोविड-19 की बात है, आपने बात कही कि जहाँ तक केंद्र सरकार जिस तरह कोविड-19 के तहत लोगों को कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही, वहीं छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के संयुक्त पूरे तमाम मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया कि हमारे किसानों के खाते में, हमारे जनता के खाते में सीधा पैसा जाए। क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक स्पष्ट तौर पे कहा है अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, केंद्र के सरकार 20 लाख करोड़ की पैकेज की बात की, इसी विषय में उनकी घोषणा थी, बातें थी कि जब बच्चा रोता है या तकलीफ में होता है तो माँ उसको उसकी भूख और प्यास को बुझाने के काम करती, ना कि कर्ज देने का। और वहीं केंद्र की सरकार जो है वो कर्ज की बात कर रही है। भी कर्ज की आवश्यकता नहीं है, चाहे उद्योग की जगत हो, चाहे किसान की हो, चाहे आम जनता को। अभी उनको राहत की ज़रूरत है, उनको भूख प्यास मिटाने की ज़रूरत है। तो इस विषय में आदरणीय हमारी सोनिया जी गांधी जी हमारी अध्यक्ष जो हैं, उनने भी कहा कि केंद्र की जो मजदूरों को लाने की जो योजना बनी और बोले कि राज्य सरकार इसकी खर्चा देगी, वहीं आदरणीय हमारे सोनिया गांधी जी ने साफ तौर पर कहा कि मजदूरों को कांग्रेस की सरकार जहां है वो या जहां नहीं है तो वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष जवाबदेही तय करें कि वह जो भी रेलवे में पैसा लगे उनको जैसे भी जिस तहत उनको मतलब मजदूरों को लाने की सुविधा हो, उनको हमको लाना है, उनकी सारी समुचित व्यवस्था करते हुए भी करके। तो ये जो हमारी कांग्रेस की जो सिद्धांत है, कांग्रेस की विचारधारा है, जो नेहरू जी, इंदिरा जी के समय से जो चली आ रही, उसी विचारधारा के तहत हमारे कांग्रेस की सरकार ने आम जनता की और किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हम लोग, हमारी सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार को जो आम जनता से, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग या मीडिया से सभी की ओर से जो सहयोग मिला, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक क्षेत्र की जो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाई है और
ख़ास तौर से आप जो गृह विभाग की पुलिस व्यवस्था की बात जहाँ तक कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन की स्थिति में ये स्वास्थ्य विभाग तो अपने जगह में है, लेकिन सड़क पे उतरकर जो पुलिस विभाग ने जो काम किया और उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी ने उसके उत्साहवर्धन किया, निश्चित तौर पर ये तो बहुत कम है। उनको राज्य सरकार की ओर से और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। उनको ऐसी कोई योजना उनके लिए भी बने जिससे उनको मनोबल बढ़े और उसके साथ साथ आगे आने वाले समय में और ज़्यादा वो तत्परता के साथ इस विषय में वो काम कर सके। मजदूरों को लाने के लिए तो राज्य शासन के विषय में आपने बताया कि किस तरह मजदूरों, बाहर के मजदूरों को लाया जा रहा है, लेकिन उनको यहाँ लाने के बाद उनके काम के प्रति राज्य शासन की क्या योजना है? काम देने के प्रति उनके रहने खाने की व्यवस्था क्या है राज्य शासन की? अभी फिलहाल तो एक अच्छी बात है कि हमारे भूपेश बघेल जी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जनहित ऐसे कार्य करते हो, उनको लाने की जो उनकी मंशा अन्यान्य सुविधाओं के तहत और लगभग आधे से ज़्यादा मजदूर जो रिकॉर्ड में हैं वो आ चुके हैं और उनको गांव में पहले सुरक्षित रहकर उनकी स्वास्थ्य के लाभ और खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं, अभी 15 दिन तक क्वारंटाइन में रखने की जो व्यवस्था उनके तहत किया जा रहा है और ये सभी जगह सुचारू रूप से हमारी सरकार कर रही है। जहाँ तक आने वाले समय में उनकी रोजगार की बात के विषय में आपने जो प्रश्न किया, तो स्पष्ट तौर पे मैं छत्तीसगढ़ की जहाँ सरकार की मंशा जो है उनके अनुरूप मैं बात कहूँगा कि यहाँ पर कहीं पर ऐसे नहीं लगता है कि यहाँ रोजगार की संकट होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नरवा गरवा गुरवा बारी योजना को भी ला रही है। मनरेगा के तहत हमारे काम चल रहे हैं। मनरेगा को हम लोग कृषि से भी जोड़ रहे हैं। तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ रोजगार के सारे अवसर उपलब्ध होंगे। कहीं पर जो बाहर के मजदूर आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके लिए सारी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। इसमें एक चीज़ और है कि प्रवासी मजदूर जो यहाँ छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजर रहे हैं नेशनल हाईवे में, इसमें युवा कांग्रेस, NSUI, जिला कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस की क्या भूमिका, थोड़ा उसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, जैसे जैसे छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक बड़ी बड़ी जवाबदारी सबको रहती है। बड़ी इकाई अपनी बड़ी मॉनिटरिंग के तहत अपने लोगों को ये करते हैं, उनके नीचे की इकाई, उनके नीचे की इकाई, ऐसे इकाई बना हुआ है। जो हमारे NSUI युवा कांग्रेस को जो नौजवान युवा हैं, जो उनके अंदर एक क्षमता है कि दौड़ भाग करने का, वो उनको ग्राउंड लेवल पे काम दिया गया था और या उन्हें स्वयं जो कांग्रेस की विचारधारा को लेकर के उनके अंदर भी वो जज्बा है, उसको लेकर उनने काम किया। जहाँ तक जिला कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी पूरे जिला को मॉनिटरिंग करती है। इस तरह ब्लॉक वाइज उनने अपनी मॉनिटरिंग व्यवस्था की, कलेक्टर से बैठक करना और राज्य शासन को निर्देशित करना के साथ साथ जो निचले लेवल पे व्यवस्थाएं हो रही उनको देखने की थी। ग्राउंड लेवल पे हमारे NSUI युवा साथी लोग काफ़ी मेहनत किए। प्रदेश स्तर के पदाधिकारी वहाँ पर बैठ के अन्य जिलों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मॉनिटरिंग करते रहे। केंद्र के मतलब राज्य के स्तर पे जहाँ बॉर्डर में कोई तकलीफ आ रही है, जहाँ किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की देना है, जो वेल्लूर से अन्य आंध्र प्रदेश कोई भी राज्यों में हो, तो ये बड़ी बड़ी काम जो है वो राज्य शासन की थी, राज्य के कांग्रेस की सरकार की थी। जिला का काम जिला लेवल पे था, ग्राउंड लेवल पे काम हमारे युवा कांग्रेस NSUI के लोग संभाले हुए थे। तो ये थे कांग्रेस की राजनीति के युवा तुर्क और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव जितेंद्र साहू। हम फिर से लौटेंगे अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।